Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. In the previous lecture, we have studied the order Testudines of class Reptilia, and in this lecture, we have to study next orders of class Reptilia. The second order of class Reptilia is Rhynchocephalia. अगर इनके हम जनरल कैरेक्टर्स देखें तो इसके क्या हैं, दे आर प्रिमिटिव, ये बहुत जो है वो ओल्ड हैं. सेकंड क्या है, दे आर लिजर्ड लाइक, वेल डिवेलप्ड पैराइटल आई, इनकी जो आई है वेल डिवेलप्ड है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी सिर्फ एक ही स्पीशीज़ जो है वो आज मौजूद हैं दुनिया में, और उस स्पीशी का नाम है सफिनोडॉन पंक्टेटस, और ये न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है. आज जो है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड तक जो है वो कंजर्व्ड है, और इसका दूसरा नाम है टॉर्टोरस. इसका अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर देखें इस ग्रुप का, वो ये है कि इनका जो टूथ स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनके जो दांत हैं वो थोड़े से स्पेशलाइज्ड हैं. इनके जो अपर जॉ है उसमें 2 रोज़ हैं टीथ की, और लोअर जॉ में 1 रो टीथ की है, और ये इनको हेल्प आउट करती है प्रे वगैरह को कैप्चर करने में. नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें इसको तो ये ओवीपेरस हैं. ओवीपेरस मीन्स दे ले एग्स. नेक्स्ट क्या है, अंडरग्राउंड बर्रोज वगैरह में ये रहते हैं. एंड वेंचर एट डॉन एंड डस्क. वेंचर मीन्स दे ट्राई टू कम आउट एट डॉन एंड डस्क, तो बर्रोज में रहते हैं, और जब इनको एट डॉन एंड डस्क, जब सूरज गुरूब होता है या तुलू होता है, इस औकात में ये बाहर निकलते हैं और फीड वगैरह करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह पे या फिर स्मॉल वर्टिब्रेट्स पे. आवर नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ क्लास रेप्टिलिया इज़ ऑर्डर स्क्वेमेटा. ऑर्डर स्क्वेमेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है. इसमें जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. इस ऑर्डर को 3 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. इसमें आप देखें सबसे फर्स्ट जो है वो सब ऑर्डर है सॉरिया, नेक्स्ट सर्पेंटीज, एंड नेक्स्ट इज़ एम्फिसबेनिया. सब ऑर्डर सॉरिया में लिजर्ड्स वगैरह आ जाती हैं, सर्पेंटीज में स्नेक्स आ जाते हैं, एंड एम्फिसबेनिया में वॉर्म लिजर्ड्स आ जाती हैं. तो इन सारे सब ऑर्डर्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम सॉरिया को डिस्कस करते हैं. सब ऑर्डर सॉरिया के करैक्टर्स क्या हैं, इनकी स्पीशीज़ जो हैं 3300 स्पीशीज़ हैं. 2 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं एक्सेप्ट फ्यू. ज़्यादातर क्या होते हैं, इनके 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, लेकिन चंद एक जो हैं वो इनके मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये लेग्स नहीं होती. साइज़ अगर इनका हम डिस्कस करें तो ये फ्यू सेंटीमीटर से लेके 3 मीटर तक साइज़ होता है. दे आर बर्रोअर्स, यानी कि ये बिल वगैरह खोद के उसमें रहते हैं, या फिर ट्री ड्वेलर्स हैं, यानी कि दरख्तों पे रहते हैं, या फिर कोई सबस्ट्रेट वगैरह या सरफेसेस वगैरह पे रहते हैं, जैसे रॉक्स वगैरह हैं. और अगर इनको ज़रूरत पड़े, अगर कोई कंडीशंस जो हैं वो इन्वायरमेंटल ऐसी हुई हैं, इनको ज़रूरत हो तो ये फिर रॉक्स के नीचे भी चले जाते हैं, अंडर रॉक्स भी ये चले जाते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में. रिप्रोडक्शन में क्या है कि मोस्ट लिजर्ड्स आर ओवीपेरस. ज़्यादातर जो है वो, जैसे हमने लास्ट वाले ऑर्डर में देखा था कि वो ओवीपेरस होते हैं, इसी तरह ये ज़्यादातर लिजर्ड जो हैं वो ओवीपेरस होती हैं. ओवीपेरस मींस दे ले एग्स. लेकिन कुछ लिजर्ड्स ऐसी होती हैं जो वीवीपेरस भी होती हैं, और कुछ जो हैं वो ओवो वीवीपेरस भी होती हैं. तो अगर हम देखें वीवीपेरस, ओवो वीवीपेरस एंड ओवीपेरस, ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपके पास. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ओवीपेरस. ओवा से निकला है ओवी, और ओवा मीन्स एग लेइंग. तो ओवीपेरस में क्या होता है कि एनिमल्स एग ले करते हैं, और क्या होता है कि एग से डेवलपमेंट जो है वो आउटसाइड द बॉडी कंप्लीट होती है, जैसे इंक्यूबेशन वगैरह करते हैं, जैसे बर्ड्स करते हैं. हैन की एग्जांपल आप ले लें. फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है हैंड्स में, लेकिन क्या होता है कि एग ले करने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड चलता है, और इंक्यूबेशन के रिज़ल्ट में हैचिंग होती है, और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है. लेकिन अगर हम बात करें वीवीपेरस की, तो वीवीपेरस में आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन बींग्स, जिसमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है एंड डेवलपमेंट भी टोटली इंटरनल है, ठीक है, और इसमें यंग वंस ही प्रोड्यूस होते हैं. अगर हम बात करें ओवो वीवीपेरस में, ओवो वीवीपेरस जो है वो वीवीपेरस को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है. इसमें क्या होता है कि ऐसे एग शेल में जो है वो डेवलपमेंट होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है जिस तरह इसमें होती है,
और डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है जिस तरह के विविपेरस में होती है। लेकिन इसमें विविपेरस और ओवोविविपेरस में डिफरेंस जो है वो ये है कि इसमें जो है वो यंग वन प्रोड्यूस होता है, इसमें एग शेल के अंदर जो है वो यंग वन प्रोड्यूस होता है, यानी कि एक एग ही ले करेंगे और उसमें से जो है वो हैच हो जाएगा फौरी तौर पे जब वो ले करेंगे एग को। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लें इस सब ऑर्डर की, तो सबसे पहले आ जाती हैं जेकोस। जैसे ये वॉल लिजर्ड्स होती हैं, हमारे घरों में वॉल्स पे प्रेजेंट होती हैं, तो ये घरों वाली लिजर्ड्स हैं। शॉर्ट एंड स्टाउट होती हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, शॉर्ट होती हैं और स्टाउट थोड़ी सी मोटी होती हैं। नॉक्टर्नल मीन्स जो है वो ये रात को एक्टिव होती हैं, नाइट एक्टिव एनिमल्स को हम नॉक्टर्नल कहते हैं। प्लस इनकी जो आइज़ हैं वो लार्ज होती हैं। इनकी जो है वो एक स्पेशल एडेप्टेशन नॉक्टर्नल होने की वो ये है कि इनकी आँख में मौजूद जो प्यूपिल है, प्यूपिल जो जिसे हम पुतली कहते हैं, वो क्या हो जाती है ड्यूरिंग डे टाइमिंग्स में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और डायलेट हो जाती है नाइट को। क्योंकि डायलेट होगी तो ये ज़्यादा जो है वो परसीव कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये इनकी मॉडिफिकेशन है गुड विजन की एट नाइट, कि इनका जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है रात को, इस वजह से ये नॉक्टर्नल है। सेकंड जो इनकी इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन है वो ये है, दे हैव एडहेसिव डिस्क्स ऑन देयर डिजिट्स। इनके डिजिट्स पे, इनके जो फिंगर्स कह लें आप, इनके वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एडहेसिव डिस्क मौजूद होती हैं, एक चिपकने वाले जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि इनको क्लिंग करवाते हैं या चिपकाते हैं, जैसे दीवारों पे अगर ये चल रही होती हैं या रूफ्स वगैरह पे, तो ये उनको हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो इस सब ऑर्डर की सॉरिया की क्या है, इग्वानास, जिसको हम जो है वो नॉर्मली लैंग्वेज में हम कहते हैं गो, आपने सुना होगा। इसकी अगर बॉडी को हम देखें तो ये रोबस्ट बॉडी होती है, यानी कि थोड़ी सी फरबा, थोड़ी सी मोटी होती है। नेक इनकी शॉर्ट होती है, इसके साथ साथ डिस्टिंक्ट हेड होता है, इनका हेड जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। और ग्रुप ऑफ इग्वानास जो है, इनका ही एक और ग्रुप है जिसे हम चैमेलियन कहते हैं। मतलब इसी से ही जो है वो इसी की तरह के करैक्टर्स इसमें भी होते हैं, जिसे हम गिरगिट कहते हैं आम ज़बान में। और इससे मुतल्लिक आपने एक बात सुनी है, गिरगिट जैसे रंग बदलता है इस तरह से, तो वो इसके पीछे क्या लॉजिक है। चैमेलियन ज़्यादातर अफ्रीका और इंडिया में पाए जाते हैं। दे हैव आर्बोरियल लाइफस्टाइल। आर्बोरियल मीन्स कि ये दरख्तों पे रहते हैं। और दे हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, इनकी जो टंग है वो लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है, यानी कि चिपकने वाली होती है। इस लॉन्ग टंग को ये जो है वो अपने माउथ से बाहर निकालते हैं और इंसेक्ट को या अपने कोई भी जो प्रे है उसको कैप्चर करते हैं फौरी तौर पे, और टंग को मुंह में वापस ले जाते हैं और इस तरह से उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एनोलिज। ये भी एक चैमेलियन की तरह का ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये ट्रू चैमेलियन नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इनको स्टिमुलस मिलेगा, फॉर एग्जांपल कोई लाइट वगैरह इल्यूमिनेशन है या कोई टेम्परेचर चेंजेस हैं या कोई इनका बिहेवियरल जो है वो ये स्टाइल भी हो सकता है कि ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से जो है वो इनसे एक बात लिंक की जाती है, मुहावरा भी बना हुआ है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विनोमस लिजर्ड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। विनोमस मीन्स जो जहरीली हैं, ठीक है। उसमें दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक है गायला मॉन्स्टर और इसका साइंटिफिक नेम है हीलोडर्मा सस्पेक्टम। नेक्स्ट है मैक्सिकन बीडीड लिजर्ड और इसका जो साइंटिफिक नेम है हीलोडर्मा हॉरिडम। इनमें क्या होता है, ये विनोमस क्यों हैं, इनके अंदर एक मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसे हम वेनम कहते हैं, जहर जिसे कहते हैं। वो वेनम इनके टीथ, ये आपको अगर टीथ थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, अगर ये इनका टीथ है, सपोज़ ये टीथ का स्ट्रक्चर है और इनके टीथ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा उभार प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, अपना वेनम रिलीज़ करते हैं। वो यहाँ पे वेनम जो है वो कलेक्ट हो जाता है और जैसे ही ये किसी प्रे को खाते हैं या प्रे के ऊपर अटैक करते हैं, वो वेनम जो है वो उस प्रे को जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है और वेनम जो है वो प्रे में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह ये विनोमस लिजर्ड्स हैं।
and this is all about today's lecture. In the next lecture we have to study about the other suborders of order Squamata.